श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। श्री विद्यापीठम अलग अलग विषयों पर संशोधन करता है। आपने मेरा पूरा यूट्यूब चैनल देखा होगा, वेबसाइट देखी होगी, तो आप समझ जाएंगे। तो आज उसी में से एक जो रिसर्च है, ये एक जो तस्वीर आपके सामने है उसके बारे में है। ये तस्वीर मुझे गूगल से मिली, हमने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया। तो कुछ लोग इसे 64 योगिनियां कहते हैं, कुछ लोग इसे नाग माता कहते हैं, नाग देवी कहते हैं, कुछ लोग इसे हाथ में डाउल है तो अन्नपूर्णा देवी का अवतार समझते हैं, कुछ लोग पार्वती देवी का अवतार समझते हैं, और कुछ लोग इसे अहिर्बुद्धिन्या देवी वगैरह जो पार्वती की एक देवी है, उपदेवी है, तो उसमें से कुछ समझते हैं। तो असली हकीकत क्या है? कुछ ऐसे मूर्तियां है, ऐसे कुछ चित्र है जो पुराने चित्रकारों ने बनाए हैं। कुछ ऐसे मूर्तियां है कि जिनके विषय पर ज्यादा संशोधन नहीं हुआ। हालांकि आजकल बहुत सालों से भारत में कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई ओपनिंग, इस टाइप के जो लोग हैं वो बहुत है। परंतु अगर आपका थर्ड आई ओपनिंग, कुंडलिनी जागरण हो चुका है, तो आप रोड पर चलते चलते कितने सारे आत्माओं से बात कर सकते हो। कितने सारे पुरातन मंदिर जो है, इन पुरातन मंदिरों में 100 साल पहले क्या परिस्थिति थी, 200 साल पहले क्या परिस्थिति थी, वो जो मंदिर है पुरातन, जो 500,000 साल पुराना मंदिर है, वहां पर कौन सी शक्तियों के द्वारा वहां स्थापना की, जिन ब्राह्मणों ने, जिन शक्तियों ने वहां पर स्थापना की, वो शक्तियां कौन सी थी, वहां कौन से तत्व और कौन सा तंत्र चलता है, इन सारे विषयों का अभ्यास या थर्ड आई ओपनिंग कुंडलिनी जागरण वाले लोग कर लेते। पर आपको भारत में ऐसा कोई व्यक्ति दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सारी की सारी फालतू की चीजें चल रही है, रिसर्च किसी को ज्यादा करना नहीं है। अब ये देखिए, हम आपके सामने एक प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये तस्वीर है। इन देवी की अगर आप तस्वीर देखेंगे ना, तो इसके नीचे लिखा है अहि माया। तो अहि माया आपको लगेगा कि ये हमारे मनुष्य लोक में काम करने वाली कोई शक्ति है, नाग देवी है। तो मित्रों नहीं, कुछ लोगों को ये राहु या केतु से संबंधित लगती है। मित्रों, ये राहु केतु से भी संबंधित नहीं है। ये महालक्ष्मी या पार्वती से भी संबंधित देवी नहीं है। कुछ लोग इसे इसका अपर पोर्शन जो है नाग देवी जैसा है, मतलब मनसा देवी जैसा लगता है, तो कुछ लोग इसे मनसा देवी समझते हैं। मनसा देवी से भी इसका कोई संबंध नहीं है, ना ही 64 योगिनियों में से कोई एक योगिनी है। पहले इसके ना आप हेड देखिए, जो जो हेड है वो देखिए, ये 7 हेड है। हाँ, 7 उसके फना है। नॉर्मली जो सांप होते हैं उनके 5 फना होते हैं, या 3 फना होते हैं, हाँ, या 8 फना होते हैं। इसके 7 फना है। 2 फना जो है बीच में छुपाए गए हैं। वो एक, आप आराम से उसको, इस तस्वीर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 7 फना वाली ये देवी है। देखो मित्रों कि जब हम अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, किसी महाविद्या का अभ्यास करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति होगी। आपके सामने इतनी अघोरी अघोरी विचित्र विचित्र शक्तियां जो है, इनका दर्शन होना शुरू होता है, उनसे आप बातें कर सकते हैं आप। परंतु ये दर्शन, जब कोई एक ऐसी विचित्र इस टाइप की शक्ति आपके सामने हाजिर होती है, दिखती है, तो नॉर्मल मनुष्य की बात नहीं होती है। मनुष्य ऐसी शक्ति अगर सामने आ जाए तो वो हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, बॉडी शिवरिंग करना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर वगैरह एक तो हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे बॉडी का काम नहीं होता है। तो ये सारे जो विषय है, इन शक्तियों को देखना, बातें करना, इनसे नॉलेज आगे लेना, तो ये इतनी आसान नहीं है। गायत्री मंत्र के करोड़ों जाप करके, या किसी महाविद्या का कोई मंत्र लेकर जाप करके ये सारी चीजें नहीं होती। अब इसकी इस मूर्ति का आप देखेंगे तो ये है तो नाग माता, परंतु ऐसी नाग माता नागलोक में बहुत सारी है। ये देवी नागलोक से संबंधित है। अब नागलोक मतलब क्या है? आपको लगेगा हमारे जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो नाग होते हैं, सांप होते हैं, उनका लोक नहीं मित्रों। हमारे पृथ्वी के ऊपर जो सांप है या सर्प की प्रजातियां है, वो अलग है। जैसे कि आपको ये पार्श्वभूमि जो है ना, ये प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर इंसान की प्रजाति है, परंतु आप देखिए भारतीय मनुष्य की प्रजाति और चाइना की मनुष्य की प्रजाति, डिफरेंस है। हाँ, बहुत सारे डिफरेंस है। अगर चाइना और रशिया में जाएंगे, थोड़ा ही और आगे है वो, तो रशियन आदमी कितने लंबे होते हैं, और चाइना के जो व्यक्ति है उनमें कितना बदलाव होता है। और वही अफ्रीका और रशिया, अफ्रीका और इंडिया में ले लीजिए, मनुष्य प्रजाति सभी जगह है, परंतु कितना सारा डिफरेंस हर मनुष्य में है। देखिए,
तो हम कह सकते हैं वो अफ्रीका ये अलग टाइप के मनुष्य का लोग है, रशिया एक अलग टाइप के मनुष्य का लोग है, और उनमें भी प्रजातियां है, उनमें भी जातियां है, उपजातियां है। जैसे हमारा अगर आप भारतवर्ष लेंगे तो हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म हिमाचल से लेकर तमिलनाडु तक है, और इसमें बंगाल से लेकर मुंबई तक कितने सारे जातियां है, कितने सारे उपजातियां है। महाराष्ट्र जो ब्राह्मण है वो महाराष्ट्र में भी ब्राह्मण है, आसाम में भी ब्राह्मण है, और हिमाचल प्रदेश में भी ब्राह्मण है, परंतु उन ब्राह्मणों में भी बहुत सारी उपजातियां है, और वो उपजातियों के अनुसार उनकी उनकी और अन्य जातियां होती है, उनके अनुसार उनकी परंपराएं, उनका रहन सहन, खान पान, उनका ब्लड की ताकत, उनके शरीर की ताकत बहुत डिफरेंस होती है। अब मैं ब्राह्मणों का ही बताया है, आप कल्पना कर लीजिए गुजरातियंस में कितने सारे, राजस्थान में कितने सारे, हिंदू धर्म में अलग अलग प्रजातियां होती है, जो क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, या और भी अलग अलग बहुत सारे समाज है जो हम नहीं जानते। हर समाज की यहाँ पे अलग अलग प्रजाति है। उसी प्रकार से नागलोक जो है, ये नागलोक भी इसी प्रकार से, ये नागलोक, ये जो देवी है नाग देवी, इसका ओरिजिनल नाम मैं आपको पहले बताता हूं। इसका ओरिजिनल नाम अहिमाया, परंतु इसे अहि महामाया कहते हैं। ओरिजिनल जो इसका रूप है, ओरिजिनल रूप का ये एक संक्षिप्त रूप आपके सामने आया है। ओरिजिनल रूप में ये देवी 6 हाथों की होती है, इसका काम मनुष्य में नहीं है। इसके जो पति है इनका नाम है अहिम, तो इनके पति को कहा जाता है अहिम महाराज नागलोक में। अब आगे का कुछ नॉलेज शुरू करने से पहले मित्रों विनंती है, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है, बगलामुखी साधना हमने सिखाना शुरू किया है। ये बगलामुखी का यंत्र पूजन का बुक है, ये अभिषेकम का बुक है, ये तर्पण का बुक है। ऐसे 3 बुक्स है, 3 बुक्स में हमने पूरी की पूरी बगलामुखी का चैप्टर प्रॉपरली सिखाया है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारतवर्ष में आप वेबसाइट यूट्यूब देख लीजिए किसी का भी, प्रॉपरली इस तरह से बुक को रेफर करके प्रॉपर आपको समान अर्घ्य, विशेष अर्घ्य मंडल से कोई भी बगलामुखी का यंत्र पूजन या अभिषेक तर्पण नहीं सिखाता मित्रों। लोग सिर्फ मंत्र चैंटिंग करते बगलामुखी के और हवन करते, इस तरह से कोई साधनाएं नहीं होती। अब ये सिद्ध कुंजी का साधना है, ये भी कुल देवी के लिए साधना है, आप इसमें से कोई भी साधना यहाँ पे कर सकते हैं। तो मित्रों अब हम अहिमाया के लिए शुरुआत करते हैं। तो अहिमाया का मैंने आपको बोला अहि महामाया, उसका नाम है अहिम, अहिम महाराज नागलोक में उनके पति को कहा जाता है। ओरिजिनल 6 हाथ है, दिख रही है 2 हाथों में, एक हाथ में उसने एक डाउल लिया हुआ है और इस तरह से डाउल रखा हुआ है। देखो मित्रों ये अन्नपूर्णा की भी अवतार नहीं है। अन्नपूर्णा देवी क्या करती है, उसके हाथ में जो बाउल होता है ना वो पूरा का पूरा भरा होता है, और वो उसका जो डाउल होता है ना वो ऐसा होता है, वो इसमें से वो डाल के ऐसे देती है। अब यहाँ पर आप इस हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है, ये जो हाथ है ना, ये हाथ में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये खाली बाउल है, ठीक है, ये खाली बाउल है वहां पर, और ये भी जो एक खाली है। ये इसलिए खाली है कि पहले इन्हें कुछ अर्पण करना बहुत जरूरी है, इनका भोजन प्रथम जरूरी है। ये नागलोक की अन्नपूर्णा देवी है। देखिए हमारे पार्वती की अवतार अन्नपूर्णा, या जो हमारे मनुष्यों में अन्नपूर्णा देवी का रूप पूजा जाता है वो अलग है, और नागलोक का अन्नपूर्णा देवी अलग है, ठीक है, उनकी पूर्ण प्रजाति अलग है, जिसमें उस नागलोक में हाफ ह्यूमन टाइप के, हाफ स्नेक या हाफ ह्यूमन का चेहरा होता है और नीचे पूरा स्नेक का चेहरा होता है। तो ऐसी अलग अलग प्रजातियां होती है, उनमें भी उनका लोक अलग है। इस उनके लोक का हमारे पृथ्वी से या हमारे पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य है इनसे कोई संबंध नहीं है। इवन ये नागलोक का हमारे पृथ्वी के ऊपर जो नाग जातियां है उनसे भी कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये विषय ही टोटल अलग है, उनका उनका जगत अलग अलग है। जैसे हम मनुष्य अलग अलग जीते हैं, हाँ, तो उसी प्रकार से है। तो वहां पर भी वैसा है, उनके लोक लोकांतर है, उसकी अन्नपूर्णा, नाग अन्नपूर्णा वगैरह जैसे हम कह सकते हैं, वो है ये अहिम देवी। परंतु इसका थ्योरी क्या है कि इसको प्रथम इनको भक्ष्य या इनकी अन्न की भूख पहले मिटाना बहुत जरूरी है, इनको पहले भोग देना जरूरी है। जब इनकी भूख का क्षमन होगा तब जाके ये सारे जितने उनके नागलोक है या इनके नागलोक में जो अन्नपूर्णा, अन्न शक्ति जो है इसको कमी की पूरी ये करती है। ये इसकी थ्योरी है, इसलिए डाउल जो है ऐसा रखा है इसने, ठीक है। प्रथम इसे दे दो, बाद में आप ले लो। अब 7 जो फना है इसके, ये 7 फना 7 हेड मतलब, तो वहां के जो लोक लोकांतर है, या फिर हम कह सकते हैं कि
जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर 7 चक्र, 7 लोग, ऐसा कहा जाता है। तो वो थ्योरी बहुत जगहों पे सेम भी रहती है, कुछ जगहों पे डिफरेंट होती है। तो उस नागलोक में या जो वो नागलोक में जो चक्रा है, तो उन चक्रा के ऊपर जो तत्व आता है, तो उस तत्व की जो संतुलन करने वाली कुछ शक्तियां होती है, वो आती है इसके पास, इसलिए वो 7 फना है। और 7 फना ये भी दर्शाते हैं कि इसकी ताकत कितनी है। मतलब बहुत सारे नागों को ऐसे ही डायरेक्टली कोई 7 फनाई नहीं होती। एक फन को अगर बढ़ाना है तो उतनी ताकत उसकी बढ़ती है। 7 फना मतलब 14 आंखें, 14 आंखें मतलब उसके 7 जिह्वाएं होती है, 7 जिह्वाओं में उतना विष होता है। और नागलोक में क्या है, अमृत से ज्यादा विष की थेरी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी विष अगर शरीर में किसी का लगा, तो बड़ा से बड़ा हाथी, बड़े से बड़ा जानवर, बड़े से बड़ा मनुष्य जो है, आप सोचिए किंग कोबरा ही अगर आपको काटा तो आपका क्या हो जाएगा। अगर ये जो बड़े से बड़े 10-10, 15-15 फीट के जो किंग कोबरा या पाइथन जिसको बोलते हैं, वो कोबरा टाइप के सांप अगर किसी, आप तो रील के ऊपर यूट्यूब पर देखते हैं, अगर आपके सामने ऐसा खड़ा हो जाए तो आदमी की पैंट गीली हो जाएगी। तो कल्पना कर लीजिए, ये सारी शक्ति अगर आप देखेंगे तो आदमी वो सही नहीं पाएगा एनर्जी। तो अहिमाया देवी की ये सारी इस तरह से थ्योरी है। अब अहिमाया देवी जो है, इसके पैर के नीचे ना हाथी है। ये हाथी क्या दर्शाता है, आप सोचेंगे कि ये नागलोक है, हाथी क्या करेगा। तो मित्रों, हमारा मनुष्य है, अफ्रीका में मैंने बोला, अफ्रीका और इंडियन जो मनुष्य है इनमें काफी फर्क है। दिखने के लिए मनुष्य है, परंतु त्वचा, रंग भेद इनमें बहुत फर्क है। परंतु हाथी जो है ये अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है। अफ्रीकन हाथी थोड़े अलग टाइप के हैं, इंडियन हाथी थोड़े अलग टाइप के हैं। आपको अब समझ में आ गया। उसी प्रकार से नागलोक में भी अलग अलग पशु पक्षियां होते हैं। तो उनमें भी हाथी होते हैं, और इनकी देवियां भी जो होती है उनके पास भी अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ के देवी देवता होते हैं उनके वाहन होते हैं, वैसे इन देवियों के भी वाहन होते हैं नागलोक के। तो ये हाथी वहां पे क्या दर्शाता है कि इसकी ताकत कितनी विशाल है, उसका बल कितना विशाल है, और ये विशाल होते हुए भी ये कितनी संपन्न है। हाँ, और संपन्न होकर हाथी की भूख कितनी होती है आप जानते ही है। तो हाथी की भूख कितनी है। दूसरा, ये वेजिटेरियन है, क्योंकि हाथी वेजिटेरियन होता है। और ये हाथी जो है, ये आप सोचेंगे कि हमारे यहाँ का हाथी नहीं है, तो नागलोक का हाथी है। तो ये इसके ऊपर विष भी होगा, उसका बाल, एक एक बाल जो होगा वो भी विषारी होगा बाल। ये पूरी की पूरी थ्योरी है मित्रों। अब आप समझ में आ गया कितना कितना सूक्ष्म अभ्यास करना पड़ता है इसमें। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके में ना थोड़े से 6 हाथ में आपको बताता हूँ। एक हाथ में तो आपने देखा एक बाउल है, दूसरे हाथ में एक खाली कटोरी है, तीसरे हाथ में डमरू होता है। अब ये जो डमरू, त्रिशूल, पाश, चक्र, अब ये डमरू जो होता है ना, ये ज्यादातर नाग जो होते हैं ना इसमें होता है। देखो मनुष्य में भी ना जो है, मनुष्य भी कुंडलिनी होती है, ये कुंडलिनी सर्पेंट एनर्जी है। मित्रों, किसी भी मनुष्य ने कुंडलिनी का संशोधन नहीं किया है, जो ग्रंथों में वगैरह लिखा हुआ है। ये पतंजलि योग सूत्र से आगे आगे आया हुआ है। ये पतंजलि मतलब क्या है, महर्षि पतंजलि मनुष्य नहीं है, वो भी नागलोकीय है, मतलब वो नागवासीय है, नागदेव है, नाग ऋषि है। वो मनुष्य में आए और उन्होंने वो सारे लोगों में थ्योरी लाई और लोगों को बताया कि मनुष्य की संरचना ऐसी ऐसी होती है। मनुष्य को वो सारी चीजें सिखाई। हम जो मनुष्य है, हमारे शरीर के अंदर भी 5 to 10% जो होता है, एक जो होता है, हम कह सकते हैं कि नाग शक्ति होती है। ये नाग शक्ति मतलब क्या है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मतलब क्या है कि अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे अचानक से मुंह भी चलना चाहिए, मेरी आंखें भी सामने चाहिए, ये ऑटोमेटिक ये चलता रहता है। तो ये यहाँ ब्रेन से ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो ये सारे प्रोग्राम से ये ब्रेन कंडक्ट करता है, और ये जो ब्रेन या हमारी बॉडी का जो पूरा मन का है, ये सर्पेंट एनर्जी की पूरी थ्योरी ये सर्प शक्ति के ऊपर डिपेंड है। अब जो लोगों को स्वप्न में पितृदोष के रूप में सर्प दिखाई देते, काले काले सर्प दिखाई देते, लाल रंग के सर्प दिखाई देते हैं, तो ये सांप या बहुत बड़े बड़े अजगर दिखाई देते हैं, तो लोग अचानक से झपट्टा मारकर रात में उठ जाते हैं। या कभी कभी आप दिन में भी सो रहे हो तो अचानक से ऐसा सांप आपके सामने आता है, तो आप पूरे के पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं।
तो ये स्वप्न में सांप भी आने की थ्योरी क्या है मालूम है? क्योंकि हमारी एक ना वंश होता है, मतलब अभी आज के जमाने में लोगों को क्या हुआ है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतने पैसे कमा रहा हूं, मेरा मैं जीवन स्वतंत्र हूं, मुझे मेरे पुश्ते कुल देवी कुछ काम की नहीं है, कुछ वकील है, कुछ इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो बहुत पैसे कमा रहा है। तो आप ये सोच नहीं रहे हैं कि अगर कोई डॉक्टर है, बड़ा सर्जन है, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इतना संशोधन कहीं से तो आया है। आप जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ भी कितना विस्तृत हो चुका है, तो वो लॉ भी कहीं से आया है। तो वो सारी चीजों के ऊपर संशोधन कहीं से हुआ है। आपके हाथ में आईफोन है, तो जो मोबाइल है वो भी संशोधन करके कहीं से आया है। ये संशोधन कहाँ से हुआ है? मनुष्य के अंदर ये ऊर्जा आई कहाँ से है? ये भी सोचने वाली बात है। वो अचानक से नहीं हुआ है कि ऊपर से कहीं टपका और हुआ। आपके शरीर के अंदर भी वो ऑटोमेटिक एक प्रोग्राम होता है कि हर मनुष्य के अंदर वो एक डीएनए होते हैं संशोधन के, और उसका पुराना रिश्ता उसके पीढ़ियों से, एक 15 20 25 आगे की पीढ़ियों से था, वो डीएनए हर जगह पे रिफ्लेक्ट होता है आगे के जनरेशन में। और ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए का प्रवाह एक दूसरे के आगे बढ़ाना, ये सारा जो होता है हमारा एक नाग शक्ति होती है, या कुल नाग जो होता है, या कुल में ये कुल करता है। ये हमारे, ये जो मैंने बोला ना, ये पितृदोष में सारे अलग अलग सपना आते हैं, ये स्वप्न आना, ये नाग देखना, ये सारी हमारा जो 20-25 पीढ़ी का एक प्रकार से दोष होता है, 20-25 पीढ़ी का दोष होता है। ये दोष जमा होकर ये हमारे मतलब एक हर एक जो परिवार होता है, जैसे मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मेरी कुल देवी भी होगी, मेरे कुल देव भी हो गए, मेरे पितृदेव भी हो गए, परंतु इन सबको बांध कर रखने वाली और एक थर्ड एनर्जी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर इनको बांध कर रखती है, और इनको बांध कर रखती है आने वाली जनरेशन और पिछली जनरेशन इनको। तो ये जो एक डोर होती है, ये डोर होती है सांप, नागदेव या नाग शक्ति उसे कहते हैं। तो आपके भी कुल में होती है, मेरे भी कुल में होती है। ये नाग शक्तियां हिंदुओं के हर परिवार में, हर कुल में होती है। ये नाग शक्तियां हर मुस्लिम परिवार में होती है। ये नाग शक्तियां हर क्रिश्चियन परिवार में होती है। बस सिर्फ उनके देवी देवता अलग है, हमारे देवी देवता अलग है। हमारे पास इतना संशोधन नहीं है कि हम उनके इसमें जाकर संशोधन करें। यहाँ लोग हिंदुओं के ही देवी देवताओं का ठीक से संशोधन नहीं कर रहे हैं और अपने ही कुल का संशोधन नहीं कर रहे हैं। तो इतनी पीढ़ी की गंदगी जब जमा होकर ब्लड में रखना शुरू हो जाती है, तब ये जो सांप होता है, ये सांप के ऊपर ये गंदगी की परत चढ़ना शुरू हो जाती है। और सांप मतलब क्या है? ये प्रोग्रामिंग एनर्जी है जो ईश्वर ने आपको आपके कुल में हर एक के परिवार में दी है। जब ये प्रोग्रामिंग एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी, एक मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें एरर आ जाती है, विकृति आ जाती है, तो ये सांप की प्रोग्रामिंग एनर्जी आने वाली जनरेशन में अलग अलग टाइप के प्रोग्राम दिखाती है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे परिवार होते हैं कि जिनके पास पैसा है परंतु सुख नहीं है। कुछ ऐसे परिवार है जिनके पास पैसा कम है पर सुख है। कुछ ऐसे परिवार है कि जिनके पास पैसा है, सब कुछ समृद्धि है, उनको समझ है बहुत सारी चीजों की, मतलब उनके घरों में एजुकेटेड लोग हैं। इतने सारे एजुकेटेड लोग होने के बावजूद भी कुछ लोगों के घर में हैंडीकैप जो होते हैं बच्चे होते हैं। ऐसे भी सारी चीजें होती है। ये सारे क्यों होते हैं? तो ये जो सब पितृदोष आता है ना, ये बहुत सूक्ष्म थ्योरी है कुल की। तो ये कुल की सूक्ष्म थ्योरी लोग अभ्यास नहीं करते। हालांकि हम अहिमाया के विषय में अभ्यास कर रहे हैं, पर बात आगे संशोधन करके आ गई ये हमारे कुल के नाग के ऊपर। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी थ्योरी है। लोग इनके ऊपर बातें नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि अरे ये मंत्र मिला, मुझे ये जाप करना है, वो मंत्र मिला, वो जाप करना है। जिन मंत्रों के आप दीक्षाएं कहीं कहीं शिविरों से ऑनलाइन ले रहे हैं, मंत्र तंत्र की दीक्षाएं ले रहे हैं, वो शक्ति आपके घर में आकर बैठती है। और इसका जो निपटारा है आपको पता नहीं होता, निपटारा कैसे करना है। आप उन शक्तियों को बुलाते हो, हालांकि जो ओरिजिनल शक्ति नहीं आती, क्योंकि आप ओरिजिनल दीक्षा नहीं लेते। आप वो देवी का नाम के नीचे मंत्र लेते हैं, परंतु वो विकृत एनर्जी तैयार होकर आपके घर में आती है और पूजा घर में बैठती है। परंतु होता क्या है, उसका आगे क्या करना है पता नहीं होता। हाँ, लोग क्या करते हैं, आकर्षण के चक्कर में आज ये वो कल ये करते हैं, परंतु वो विद्या भी घर में रहती है और वो आगे की जनरेशन को तकलीफ करती है।
और इसके कारण क्या होता है कि घर का जो पूजा घर है, कुल शक्तियों का एक परिवार होता है, तो वो बिगड़ जाता है माहौल। और इसके कारण ये जो सरपेंट एनर्जी भी जो है उसमें भी एक प्रकार से विकृति आना शुरू होती है। तो हर परिवार में ये नाग शक्ति होती है। पहले के जमाने में नाग पूजन जो था वो होता था। ये नाग पूजन इसलिए होता था कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो जनरेशन बुद्धिवादी बने, उसको समझ आ जाए, रोग विरहित बने, सारे सुख मिले उनको। क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम ये सांप जैसा है प्रोग्राम, तो ये अच्छा रहना चाहिए ये प्रोग्राम ऐसा है। इसलिए सांप का पूजन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो इसलिए मित्रों हम भी कहते हैं कि मनसा देवी की साधना आप करो। क्यों कहते हैं? बच्चों के लिए, ये इसीलिए कहते हैं। तो आपने तो अहिमाया देवी के बारे में देखा। एक बात बतानी रह गई कि इनके जो 6 हाथ मैंने बताया उसमें डमरू है। ये डमरू नागलोक का अलग टाइप का डमरू होता है, ये भगवान शिव शंकर टाइप का डमरू नहीं है। ये डमरू इसलिए होता है कि नाग शक्ति जो होती है ये कुंडलिनी शक्ति एक प्रकार की एनर्जी होती है, और इनके पास ध्यान की विद्या आती है। और ध्यान की विद्या में एक सूक्ष्म जो नाद होता है, वो नाद ध्यान की विद्या जो है वो हर एक नाग के पास कम ज्यादा रूप में आती है। तो उस टाइप के जो वाद्य होते हैं, जो प्रमुख प्रमुख नाग होते हैं, उनके पास वो वाद्य होता है। तो इनके पास उस एक अलग टाइप के डमरू की विद्या है, जो ध्यान की विद्या इनके पास आती है। तो इसलिए ये 6 हाथ है। अब तो आपको समझ में आ गई किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। आपको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा प्रॉपर नॉलेज साधना करनी है। हमारे पास एडवांस श्री विद्या एसेंशियल एक महाविद्या का कोर्स है, काली से संबंधित कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल कोर्स है, बगलामुखी महाविद्या एसेंशियल कोर्स है। ये नॉलेज आप ले लीजिए, अभ्यास कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग जो उतावलेपन से कहीं कहीं जो दीक्षाएं लेते हैं मंत्रों की, तो ये सिर्फ मंत्र लेकर जाप करना, इसको दीक्षा नहीं कहा जाता। ऐसे अगर करना होता वो भी हम भी कर लेते फिर। तो सही तरीके से आगे बढ़िए। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है, वहां पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए मित्रों। धन्यवाद।